अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर करने की इस वीडियो में। आए चलते हैं इस वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो आपसे एक ये सवाल है कि आपका बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन जब आप अपना बैंक अकाउंट देखते हैं या अपनी वो दराज खाता जहाँ पे कैश होता है वो देखते हैं तो वो खाली है। अब इस सिचुएशन में आप क्या समझेंगे कि आप फायदे में जा रहे हैं या किसी नुकसान में जा रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर आप ज़रा गौर करें, आपके पास क्या है, कैश नहीं है। अब जब कैश नहीं है आपके पास या बैंक भी आपका खाली है तो कोई भी खर्चा आ जाएगा तो भले ही आप प्रॉफिटेबल हो उस खर्चे को पे नहीं कर पाएंगे। जब आपका कैश ही नहीं है आप किसी की सैलरी नहीं दे सकते। जब आपके पास कैश नहीं है आप कोई भी एक्सपेंस पे नहीं कर सकते। आपके पास भले ही आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया है लेकिन उसके बदले कैश नहीं आया। अब देखें ना, ये ज़रा से कंफ्यूजिंग चीज़ है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। अब दो तरह की बेसिस जैसा मैंने आपको बताया है, एक कैश बेसिस है और एक एक्रूअल बेसिस है। कैश बेसिस बड़ी सिंपल है, ये सिंपल तरीन अकाउंटिंग है। इसमें क्या है, हमने कैश को देखना है। कैश जब भी हम रिकॉर्डिंग कब करेंगे, जब भी कैश बिजनेस में आएगा हम लोग उसको एंटर कर देंगे। ये कैश की एंट्री हमारे पास आ गई है और हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कैश गोज आउट। जब भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगा हम उसकी भी एंट्री करेंगे। अब इस एंट्री करने से क्या मुराद है, इस एंट्री करने से मुराद है कि हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन को किस तरह से देख रहे हैं। अब इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल ये देखना है कि कैश इनकमिंग बिजनेस से कितना कैश आया है और कैश आउटगोइंग बिजनेस से कितना कैश चला गया है। उन दोनों को मतलब कैश इनकमिंग से कैश आउटगोइंग माइनस करने के बाद जो अमाउंट रह जाएगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब एक्रूअल बेसिस जरा सा डिफरेंट है। एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर ये है आपने जब रेवेन्यू अर्न कर लिया है, आपने तब उसकी एंट्री करनी है। और जब एक्सपेंस इंकर हो, एक्सपेंस भले हमने कोई पे नहीं किए लेकिन वो इस अकाउंटिंग पीरियड में इंकर हो गए, मतलब आ गए हैं, वाजिबुल अदा हो गए हैं, मतलब आपके ऊपर फर्ज हो गया कि ये एक्सपेंस आपने अदा करना ही करना है तो आप उसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ दो टाइमिंग है। पहले क्या है, जब भी रेवेन्यू अर्न हो जाएगा, मतलब आपने उसके बदले सर्विस प्रोवाइड कर दी या उसके बदले आपने जो भी प्रोडक्ट देना था वो बेच दिया है, भले ही अभी आपको कैश मिला है या नहीं मिला इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने सिंपल इसको कह देना है जब आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, मतलब सर्विस का प्रोडक्ट दे दिया है आपने, तो आप उसको रेवेन्यू अर्न करेंगे। और एक्सपेंस इंकर्ड से क्या मुराद है, एक्सपेंस इंकर्ड से मुराद है जैसे कि आपने कोई भी आपके ऊपर एक्सपेंस या पेएबल वाजिब हो जाए तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस इंकर्ड। अब इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन जरा से डिफरेंट है। इसके लिए क्या, रेवेन्यू अर्न माइनस एक्सपेंस इंकर्ड, इसके अंदर ये डिफरेंस है। अब थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं दोनों के क्या। मैं कुछ एंट्रीज लिखने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखें, इसी फॉर्मूले को हम लिखे रखते हैं और उसी हिसाब से एक एक करके दोनों फॉर्मूले के हिसाब से हम एंट्रीज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक एंट्री में दे रहा हूं, जैसे रेवेन्यू अर्न 30,000 लेकिन इसके बदले कैश रिसीव हुआ है आपको, कैश रिसीव 10,000। रेवेन्यू अर्न कितना हुआ है आपको, PKR 30,000 और उसके बदले कैश कितना रिसीव किया आपने, सिर्फ 10,000। दूसरी एंट्री को देखते हैं। एक्सपेंस इंकर्ड 10,000, कैश पेड 2,000। आपका एक्सपेंस कितना इंकर्ड हो गया, 10,000, और आपने कैश कितना पे किया है, 20,000। उसके अलावा आपने क्या करते हैं, रेंट पेड 5,000। आपने क्या किया, तीसरी चीज आपने क्या कर दी है, रेंट पे कर दिया। अभी हम इन तीन एंट्रीज को ही देखते हैं, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम लोग इन्हीं तीन एंट्रीज को देखते हुए इस चीज को कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर पहले वाली सिचुएशन में कैश इनकमिंग कितना हुआ है, आपको भले ही रेवेन्यू आपने कितना अर्न कर लिया है 30,000, लेकिन बिजनेस में कैश कितना आया है, कैश टोटल आया 10,000।
तो कैश इनकमिंग की जगह आप लिख देंगे 10,000 और माइनस क्या करना है आपको, एक्सपेंस कितने आपके हो गए हैं, एक्सपेंस तो आपके हो गए 10,000 के, लेकिन आपने पे कितना किया है कैश, आपके पास से कैश कितना किया है, 2,000 पे कैश किया है। और उसके अलावा देख लें कोई और कैश की एंट्री हुई है, हाँ ये क्योंकि आपने रेंट पे किया है 5,000 का, 5 + 2 कितना होता है 7,000, आपने वो कितना दिया है, पेमेंट कितनी की है 7,000। इसका मतलब है आपका प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है टोटल कैश बेसिस के तहत 3,000 का आपने प्रॉफिट अर्न किया है इस पूरी तीनों ट्रांजैक्शन से। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ जरा सा डिफरेंस है, यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कितना हुआ है, आपने रेवेन्यू कितना अर्न किया है, हमने रेवेन्यू अर्न किया है 30,000, रेवेन्यू हमने कितना अर्न किया है 30,000 और उसके बदले एक्सपेंसेस कितने आ गए आपके पास 10,000 के इंकर्ड हो गए हैं। आपने भले ही पे 2,000 के, डजंट मैटर, मैंने जैसे कहा था जैसे एक्सपेंस इंकर्ड हो मतलब आपके ऊपर वाजिबुल अदा हो, आपने उसको एंटर कर देना है अक्रूवल बेसिस के अंदर। 10,000 है, उसके अलावा हमने 5,000 पे ये भी पे किया है, टोटल हमने कितना पे कर दिया है 15,000। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है 15,000 का। अब देखिए दोनों बेसिस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, कैश बेसिस पे क्या है हमारा 3,000 का प्रॉफिट हुआ है और अक्रूवल बेसिस में हमारा क्या है 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। सिचुएशंस दोनों सेम है, मतलब एंट्रीज दोनों सेम है, तीनों के मतलब दोनों सिचुएशन में हमने तीनों एंट्री सेम ही रखी हुई है। फर्क क्या है, कैश को हम मॉनिटर कर रहे हैं एक के अंदर और एक के हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि रेवेन्यू कब अर्न हुआ है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी हो गई है। अब इसी से रिलेटेड एक दो टॉपिक्स हैं, उनको बेहतर तरीके से हम समझने की ट्राई करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कैश बेसिस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कैश को देख रहे हैं, कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, उन दोनों को माइनस करने के बाद जो चीज़ रह जाएगी वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। रेवेन्यू कितना अर्न हुआ है, यहाँ पे 30,000 की कैश 10,000 मिला था, हमने 10,000 लिख दिया। एक्सपेंस कितने टोटल हमारे थे 10,000 के, लेकिन पे कितने किए 2,000 के, तो हमने 2,000। उसके अलावा 5,000 का ये भी पे किया था, 2 + 5 7,000 और टोटल 3,000 रह गया। यहाँ पर हमने टोटल को मुहैया किया, हमने रेवेन्यू अर्न कितना किया था 30,000, उसमें से हमने एक्सपेंसिव कितने इनकर्ड हुए हमारे पास 10,000 जमा 5,000 का जो हमने रेंट पे किया। हमने एक्सपेंस वाली 2,000 का पे किया है, लेकिन हमारे पास इनकर्ड तो 10,000 के हो गए ना, और 5,000 का हमने रेंट पे किया, टोटल 15,000। 30 - 15 हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 15,000। अब चलते हैं जरा आगे, इसी से रिलेटेड एक दो और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी समझने की ट्राई करते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके पास प्रॉफिट हो गया, आपने अर्न कर लिया, लेकिन आपके पास कैश नहीं है। इस चीज की भी एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फैंटम प्रॉफिट। उस चीज को हम क्या कहते हैं फैंटम प्रॉफिट। मतलब फैंटम प्रॉफिट से क्या मुराद है कि आपके पास कैश मौजूद नहीं है, आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अब इसका नुकसान क्या होता है, जब आपने कोई पेमेंट करनी हो, आपके पास जब कैश ही नहीं होगा, वो पेमेंट कर नहीं सकेंगे और आपका बिजनेस दिवालिये में निकल जाएगा। अब ये वो बिजनेसेस जो कि काफी ज्यादा उधार के ऊपर काम चलते हैं, मतलब काफी ज्यादा उधार को वैसे किस्तों मोबाइल के होते हैं, कोई लोग मोबाइल कैश के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, कुछ लोग किस्तों पे सेल कर रहे होते हैं। जो लोग किस्तों पे सेल कर रहे होते हैं उनके पास आता है ये फैंटम प्रॉफिट वाली सिचुएशन आ जाती है कि वो वेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, उसके बदले उनको कैश कब रिसीव होगा। अब इस तरह के बिजनेस मॉडल हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन से बिजनेसेस के लिए कैश बेसिस बेहतर है, कौन से बिजनेसेस के लिए अक्रूवल बेसिस बेहतर है। अब रीजन क्या है, कैश बेसिस तो सिंपल है, हम लोग कैश जब आ रहे हैं उसको एंटर कर रहे हैं, कैश जब जा रहे हैं उसको एंटर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर या फ्यूचर बिजनेसमैन आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो अक्रूवल बेसिस को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्रूवल बेसिस एक क्लैरिटी और रियलिटी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आप ये नहीं देख रहे होते कि आपने कितने एक्सपेंसेस पे कर दिए, इसके अंदर आप देख रहे होते कितने एक्सपेंसेस आपके हैं, और इसके अंदर आप ये भी चेक नहीं कर रहे होते कि कितने इनकम को आपने रिसीव कर लिया है, आप इसके अंदर वो देख रहे होते कितना इनकम आपने अर्न कर लिया। तो इसलिए अक्रूवल बेसिस को ज़्यादा करते हैं। ये सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन्वेस्टर इसी को प्रेफर करते हैं, इसलिए हमें दोनों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिजनेसेस इसको रन करते हैं। अब
फैक्टर प्रॉफिट से रिलेटेड एक और चीज भी समझ लें कि कभी कभार हमें मिल जाती है एडवांस पेमेंट कि आपको कैश रिसीव हो गया है लेकिन सर्विस नेक्स्ट मंथ, आपने सर्विस नेक्स्ट मंथ करनी है। कैश आपने आज रिसीव कर लिया लेकिन सर्विस नेक्स्ट मंथ करनी है। अब इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश में तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन सर्विस नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं तो अभी तक आपने पैसे अर्न नहीं किए हैं। मैंने आपको बार बार कहा है आपकी अर्निंग तब होगी जब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है या प्रोडक्ट बेच दिया है या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया है। आप आज कैश रिसीव कर रहे हो या फ्यूचर में रिसीव कर रहे हो, डजंट मैटर, आपकी सर्विस के ऊपर फोकस है। अक्रूवल बेसिस में सर्विस के ऊपर फोकस है, कैश बेसिस में कैश कब आ रहा है कब जा रहा है इसके ऊपर फोकस है। एडवांस पेमेंट में कैश हमें रिसीव हो गया तो हमें कैश बेसिस के तौर पर तो हमें प्रॉफिट हो गया है, लेकिन हम सर्विस नेक्स्ट मंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए अक्रूवल बेसिस पे हमने कोई पैसा अभी तक अर्न नहीं किया है। हम जब सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तब जाकर हम पैसा अर्न करेंगे। दूसरा होता है हम लोग करते हैं अक्सर क्रेडिट सेल, ये हमने सर्विस प्रोवाइडेड कैश नेक्स्ट मंथ। अब क्रेडिट सेल के अंदर क्या हो रहा है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, आज आपने सर्विस क्या कहते हैं दे दी है उनको, मतलब आपने रेवेन्यू अक्रूवल बेसिस के तहत अर्न कर लिया है, लेकिन आपको अभी कैश नहीं मिला, कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कैश आपको अगले महीने मिलेगा। तो हम कैश बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अब देखा ना थोड़ी सी क्लैरिटी आने लग गई है कि दोनों के अंदर क्या फर्क है और उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। अब चलते हैं जरा सा आगे कि कौन से बिजनेसेस इसके लिए बेहतर है। अब आप खुद नोटिस करें कि कैश बेसिस के लिए वो बिजनेस है बेहतर जिसके अंदर उधार के ऊपर काम नहीं चलता। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर में आप क्या करें, शॉपिंग करें जाकर और अपना सामान इकट्ठा करें, सामान आप उसी वक्त पैक कर रहे होते हैं, पेमेंट उसी वक्त कैश या कार्ड के ऊपर आप पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ग्रोसरी स्टोर्स नॉर्मली इस चीज़ को फॉलो कैश बेसिस को ही फॉलो करते हैं क्योंकि उनका कोई उधार के ऊपर काम नहीं चल रहा होता। अक्रूवल बेसिस के अंदर क्या है, अक्रूवल बेसिस ऐसे बिजनेस कर रहे होते हैं जो उधार के ऊपर काम चल रहे होते हैं। जैसे आप मोबाइल की मैंने एग्जांपल दी, मोबाइल किस्तों पे जो सेल कर देते हैं तो वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उनको उम्मीद होती है कि ये पेमेंट इस वक्त मिल जाएगी, वो सर्विस आज भले ही प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसके लिए बदले उनको कैश फ्यूचर में रिसीव होगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफरेंसेस समझ आ गए हैं और जो कंफ्यूजन होती है अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से तो आज मैंने क्लियर कर दी है। बाकी कमेंट में आप बताएं क्या वो क्या चीज़ समझ आई, क्या बुरी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।